जी हां, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति पर आज फैसला होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में फैसला लिया जाएगा, अंतिम फैसला लिया जाएगा। 3 शिल्पकारों ने दरअसल अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हैं और गर्भगृह में रखी जाने वाली प्रतिमा का आज चुनाव किया जाएगा। इसी पर ही फैसला होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज जो बैठक होगी इसमें ये बात निकलकर सामने आएगी। जो 3 शिल्पकारों ने मूर्तियां बनाई हैं, प्रतिमा बनाई है, इसमें से कौन सी फाइनल होती है गर्भगृह के लिए। वहीं आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण का कार्य का निरीक्षण करेंगे सीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। आज जो प्रधानमंत्री मोदी की जो दौरे की तैयारियां उसकी समीक्षा सीएम करेंगे और प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम के ठीक पहले वहां पर मुख्यमंत्री खुद सभी कार्यों का जायजा लेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी, कल प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अयोध्या। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो रेलवे स्टेशन बनाया है और जो एयरपोर्ट है, नवनिर्मित एयरपोर्ट अयोध्या का, उसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। और पीएम मोदी की यात्रा से पहले अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एनएसजी के अलावा एसडीएफ और एटीएस के कमांडो का घेरा होगा। 3 डीआईजी, 17 एसपी समेत 2000 कांस्टेबल की तैनाती होगी। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद है। फूलों से सजाई जा रही है राम की नगरी। अयोध्या में बनाए जा रहे हैं 50 स्वागत द्वार भी। और जहां पर रामलला की 3 मूर्तियां बन रही है, वहां से टीवी9 की रिपोर्ट। जी हां, आज 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चुनाव होगा। मूर्ति निर्माण स्थल से पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 3 अलग अलग मूर्तियां बनवा रहा है। ये जो है गणेश कुटी, जो कार सेवकपुरम आरएसएस का एक कह सकते हैं कि वर्कशॉप है। और यहाँ पर बिल्कुल टीन सेट के पीछे भी चूंकि कोहरा घना छाया हुआ है, वहाँ पर मूर्ति बनाने का काम बिल्कुल गोपनीय तरीके से चल रहा है। यहाँ गणेश भट्ट जो कर्नाटक के हैं, जो एक तरीके से काले पत्थर जिसको श्याम शिला कहते हैं, उसकी वो मूर्ति यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको बता दूं कि कुल 3 मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। पहली मूर्ति यहाँ बनाई जा रही है मैसूर कर्नाटक के, जो मैंने आपको बताया गणेश भट्ट की तरफ से। दूसरी मूर्ति जो बनाई जा रही है वो भी इसके सामने ही कार सेवकपुरम का एक दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर उस कई सालों तक पत्थर ला करके रखे गए थे, जहाँ नक्काशी का काम किया जाता रहा था। ये वो इलाका है। और यहाँ पर आपको बताऊं कि अरुण योगीराज जो हैं, वो एक मैसूर की ही काले पत्थर से ही एक और मूर्ति बना रहे हैं। और अरुण योगीराज वही हैं जिनकी बनाई हुई मूर्ति जो है केदारनाथ में, आपको बताऊं कि आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति बनाई गई, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो भी अरुण योगीराज ने बनाई। इनके पिता ने ही जो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, उसको भी इन्होंने बनाया। और तीसरी मूर्ति जो बन रही है वो आगे यहाँ से एक इलाका है, एक जगह है, विवेक सृष्टि उसे कहते हैं। दूर में ये मंदिर जो दिख रहा है उसके ठीक पीछे है, वहाँ पर उस विवेक सृष्टि मंदिर में बनाया जा रहा है। वो है राजस्थान के मकराना पत्थर से बना रहे हैं। और इसे बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं वो है सत्यनारायण पांडे। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो मेंबर हैं आज इस बारे में बैठक करेंगे, तय करेंगे कि आखिर रामलला की वो बाल सुलभ 5 साल के बाल सुलभ मुस्कान वाली रामलला की वो कौन सी मूर्ति होगी जिसकी एक झलक पाने के लिए देश दुनिया के राम भक्त जो है अभी से इंतज़ार कर रहे हैं। आज बैठक होगी, उसमें तय हो सकता है कि आखिरकार रामलला की 3 में से किस मूर्ति का चुनाव किया जाए, जिससे गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और एक और बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अयोध्या के नए एयरपोर्ट का नाम बदलेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम इसका नाम होगा एयरपोर्ट का। कल प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और फूलों से सजाया गया है पूरा एयरपोर्ट का रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के इस एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो उनके लिए खास तैयारी की गई है।
मसलन एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे और फूलों से इस पूरे रास्ते को सजाया गया है। आप देखिएगा कि अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पे बिछाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते को पूरे तरीके से फूलों से बिछाया गया है। और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे अभी से ही तमाम तरह के सिक्योरिटी पर्सनल उन्होंने डेरा डाल दिया है। और यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री जाएंगे साकेत चौक पे और वहाँ पे जाके फिर वहाँ से अपना उन्होंने रोड शो शुरू करना है। हालांकि जो हाईवे है, हाईवे के दूसरी तरफ भी जिधर से प्रधानमंत्री निकलेंगे उधर से भी बाकायदा बैरिकेटिंग वगैरह की गई है। तो उसकी वजह से आप जो है सो कह सकते हैं कि जो उसकी वजह से प्रधानमंत्री जिस रास्ते से निकलेंगे जो हाईवे है वहाँ भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था और कुछ लोग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ उस जगह की जहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे, जहाँ से प्रधानमंत्री एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी गेट से जब निकलेंगे तो हालांकि यहाँ का जो नाम भी है अब वो चेंज कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया गया, पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो इस पूरे जगह को अयोध्या में सजाया गया है। ठीक सामने में जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर को भी अलग तरीके से सजाया गया है। बाकायदा इसमें रामायण से संबंधित जो प्रसंग है उन प्रसंगों को इन फ्लाईओवर्स पर सजाया गया है, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर जब पहली बार निकले तो उनको अयोध्या की फील नजर आए। इसके साथ ही अयोध्या में इस तरह से इंतजाम किए गए हैं जिससे कि जहां जहां से प्राइम मिनिस्टर निकले वहां वहां उनको अयोध्या की वो तस्वीर देखने को मिले जो अब तक कभी देखने को नहीं मिली थी। कुमार कुंदन की आपने रिपोर्ट देखी, वो रास्ता जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलेगा और उसी रास्ते को फूलों से सजाया गया है। हनुमानगढ़ी से हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ रहे हैं और साथ ही कुमार कुंदन भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, तैयारियां भव्य हो रही हैं और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, सिक्योरिटी भी और साथ में साज सज्जा भी जो इस वक्त हो रही है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी तैयारियां और बाकी रह गई? तक हो रही है, लेकिन मैं आपको एक ड्रिल दिखाना चाहता हूं। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूंगा, ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है और यहां पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं। इसी जगह से कल प्रधानमंत्री निकलेंगे और प्रधानमंत्री के निकलने के पहले का जो सिक्योरिटी ड्रिल है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम तरह के पुलिस के आला अधिकारी अभी यहाँ पे जुटने वाले हैं, एसपीजी के लोग जुटने वाले हैं और इस जगह को पूरी तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। और ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो अभी से पहले तक या फिर कह सकते हैं कि ऑपरेशनल नहीं था। एयरपोर्ट चूंकि अब बन गया है तो पूरा इलाका सज गया है, संवर गया है और अब इस एयरपोर्ट का नामकरण भी कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कल का बहुत अहम दिन है इस जगह के लिए, क्योंकि औपचारिक तौर पे ये जगह अब यहाँ पे एक अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि धाम एयरपोर्ट की जो है शुरुआत होने वाली है। तो ये पूरे इलाके को सजाया गया है, संवारा गया है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, दीवारों पे प्रधानमंत्री जहाँ से निकलेंगे वहाँ से उनको अयोध्या का फील हो, उसके लिए दीवारों पे अलग अलग तरीके के पोस्टर या फिर चित्रकार पेंटिंग बनाई गई है जिसमें कि रामचरितमानस के प्रसंग उकेरे गए हैं। और इन सब के बीच एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा जो कि राजनीति से संबंधित है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल वर्क हो, चाहे वो जल जीवन मिशन से लेकर हो या हेल्थ के रिलेटेड हो, इन सारे पोस्टर्स भी लगेंगे। तो मतलब एक तरीके से सब तरीके का फ़ायदा आपको यहाँ पे दिखेगा, खास करके पॉलिटिकल तौर पे, खास तौर पे अयोध्या वासियों के तौर पे। अयोध्या वासियों के लिए अच्छी खबर कि उनके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल रहा है। राजनीति के तौर पे देखिएगा तो सरकार अपना गुणगान भी कर रही है। तो हर कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसकी तस्वीर कल प्रधानमंत्री के आने के पहले की तैयारी आपके पास पंकज के पास जाएंगे। पंकज जहां हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं। पंकज, हनुमानगढ़ी के पास क्या माहौल? और एक चीज तो ये कि अयोध्या में रामलला को लेकर सारी तैयारियां हैं, लेकिन आसपास के जो धाम है, मंदिर है, वहां कैसा दृश्य रहेगा, वहां क्या तैयारी रहेगी? और हमने थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट भी देखी तीनों मूर्तियों को लेकर, उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है मूर्तियों के चयन को लेकर? देखिए, मैं तो इस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर में हूं, जहां पर आमतौर पे होता ये है रवि कि जो भी आता है यहाँ अयोध्या में, ये सामने का जो रास्ता है वो राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, लेकिन सबसे पहले वो हनुमान जी के दर्शन करने आता। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जो सबकी दिलचस्पी इस जानने में है कि 92 से जिस रामलला की मूर्ति की, जो बहुत छोटी सी मूर्ति है जिसकी लोग पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के घरों में हैं, उसकी जगह कौन से रामलला आएंगे? क्योंकि आज उसी को लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक होगी और जो 3 अलग अलग मूर्तियां बन रही हैं उसी में से किसी एक का चयन होना है। ये तो हम जहां हैं वो हनुमानगढ़ी है
और आज यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, यूपी के सीएम, क्योंकि वो रात में यहीं रुकेंगे और कल जो प्रधानमंत्री का दौरा है, रोड शो है और तमाम कार्यक्रम है, उससे पहले फाइनल टच को देखना चाहते हैं कि कहीं कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन है 30 दिसंबर को, जब 22 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। और आप हनुमानगढ़ी पे हैं। जी जी, जितना लंबा समय रहा है इस पूरे कह सकते हैं आंदोलन को लेकर, हनुमानगढ़ी एक बड़ा सेंटर रहा, क्योंकि कोई भी रामलला के कैंप तक तो जा नहीं पाता था, आगे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन उसके पहले हनुमानगढ़ी का मंदिर है, तो उसकी सीढ़ियों ने भी बड़ा लंबा वक्त इंतजार किया है। पता नहीं कितने लोगों के पांव गए हैं और लौटे हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करके। तो क्या हनुमानगढ़ी में आने वाले भक्तों, वहां के जो पुजारियों, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा भावुक पल है, तपस्या के फलीभूत होने का पल है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी आए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं हनुमानगढ़ी के लिए? जी अयोध्या से। अयोध्या से ही हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार अयोध्या से ही हैं और रोज आते हैं यहाँ पर, स्नान पूजन करते हैं। ये देखिए, एक नया व्यवसाय शुरू हो गया है। कितनी कमाई हो जा रही है? अरे 100-200 मिल जाता है। हाँ? 100-200। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? बलिया से आए हैं। बलिया से आए हैं। आपको लग रहा होगा कि कभी आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब राम मंदिर भी बन सकता है? नहीं सर, सोचा तो नहीं थे, मगर योगी सरकार ने ऐसा किया और मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी ने किया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा विपुल। कहाँ से आए हैं आप? पूरा चंदन वंदन लगा के? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद। पंकज जी, आपको रोक रही हूँ ड्राइव करके आया हूँ। आप बातचीत जारी रखिए। मैं लास्ट ईयर भी आया था बाय रोड ही करके आया था। दर्शन बहुत प्यार हुए। मैंने अभी रामलला के दर्शन करे, रामलला के भी दर्शन। अभी हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आया हूँ। और ये मेरी वाइफ है नेहा। अच्छा अच्छा, तो आपने सोचा, मैंने आपको खुद देखा कितनी बार, तो आपने सोचा था कि कभी मंदिर बन पाएगा यहाँ? नहीं, जब तक मेरे को याद है मैंने सोचा तो नहीं था, बट अब ये मोदी योगी जी की सरकार है तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है और हम बहुत भाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को हो रहा है, उसके बाद शायद अब मैं वंदे भारत से आऊँगा, बिकॉज वंदे भारत स्टार्ट हो जाएगी तब से। अच्छा, जो ट्रेन को दिखाएंगे। तो आपने सुना कि लोगों में जो उत्साह है, कि उम्मीद है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर मंदिर आएंगे, वो अभी से आके दर्शन कर रहे हैं और फिर उसके बाद भी दर्शन करेंगे। बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त आ रहे हैं और सबकी नजरें इस वक्त अयोध्या पर है और इंतजार है भगवान श्री राम का कि राम मंदिर का जो उद्घाटन अवसर है उसको देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया से लोग अयोध्या आ रहे हैं। पंकज जी, आप बने रहिए, आगे आपके पास आएंगे और डिटेल में जानकारी लेंगे आज, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है। जो मुख्य प्रतिमा है, प्रमुख प्रतिमा है, उसका चयन होना है, बैठक होनी है। आपके पास आएंगे। आगे भी कुमार कुंदन भी लगातार रिपोर्ट्स, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। लेकिन इस बीच TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनकी तरफ से कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी यजमान होंगे और प्रधानमंत्री लगाएंगे भगवान की आंखों में काजल। देखिए, ये बहुत अलग बात है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोने के वस्त्र पहनेंगे भगवान राम। इस पूरे प्रक्रिया में यजमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे। जी हाँ, उन्हीं को तो लेके। ऐसे में जो पर्दा हटाने की प्रक्रिया है और शीशा दिखाने की प्रक्रिया है, क्या प्रधानमंत्री खुद करेंगे? कैसे करेंगे, एक बार जरा बताएं। करना चाहिए। जैसे बगल में खड़ा होंगे, मूर्ति यहाँ स्थापित होगी, उसके बाद खोलेंगे और पर्दा हटाएंगे और शीशा तुरंत दिखाएंगे। मतलब भगवान को शीशा दिखाएंगे? हाँ, क्योंकि शीशा दिखाएंगे, शीशा दिखाने के बाद काजल लगाएंगे। अच्छा, शीशा दिखाने काजल लगाएंगे? हाँ, काजल खुद प्रधानमंत्री काजल? हाँ, काजल लगाएंगे। ये प्रक्रिया जजमान, जो मुख्य जजमान होता है उनका होता है, क्योंकि पर्दा हटते ही उसमें एक शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसके लिए बगल से उनके वो नेत्र खोला जाता है। तो क्योंकि पहली शक्ति होती है कि भगवान के देखने की, जो अपने आप में अद्भुत होती है, तो इसलिए उसको तब हटाते हैं जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद हटने के बाद में तुरंत उनका पूजा शुरू हो जाता है। और अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों की सजावट की जा रही है। एक तरफ रामलला के भवन को फूलों से सजाया जा रहा है, तो रामलला जिस शहर में है उस शहर को भी अलग अलग तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है। हमारे सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो देसी हैं सारे के सारे, और उनको लाया गया है शहर की खूबसूरती को निखारने और संवारने के लिए। हमारे साथ सर मौजूद हैं। एक बात बताएं कि किस तरीके से आप लोग इसका प्लांटेशन वगैरह करके और सब कुछ कर रहे हैं? बेसिकली जितने भी प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पे, ये सीजनल प्लांट्स हैं और इसमें गेंदा है हमारा,
और डंठस है, सालविया है, पिटूनिया है, पेंजी है। इसी टाइप के करीब 8-9 वैरायटीज़ हैं जो फ्लावरिंग सीजन में रहेंगी और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो करीब मान के चलिए कि 1 से 2 मंथ की होती है। सीजनल में फरवरी तक ये प्रॉपर जो है फ्लावरिंग रहेंगे। मैं और देख रहा हूँ कि जो सजावट है उसमें क्या कुछ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट भी रखा है हाँ, कि इसमें कॉन्सेप्ट में ये रखा गया जैसे एक कलर के फूल्स हैं, जैसे गेंदा का है, येलो कलर है या फिर रेड कलर है, तो उसको एक साथ गमले में लगाया, कुछ मिक्स लगाए गए हैं, कुछ आउटर बॉडी में जैसे रेड कलर लगाए गए हैं, इनर बॉडी में अंदर की तरफ जो है येलो कलर है। इसी तरह का कॉम्बिनेशन बना के पूरा प्लांटेशन हो रहा है। जो फ्लावरिंग है ये हो रही है पूरे शहर में और खास करके उन रास्तों पे जो रास्ते भगवान राम के दरबार की ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या को इस तरीके से सजाया संवारा जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, अयोध्या।